हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का सुबह 5:30 बजे के सेशन में स्वागत है, जहां पे आज हम करने वाले हैं लॉजिकल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब लॉजिकल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन क्यों हम करने वाले हैं, तो यार इसका रीज़न सीधा सीधा सही है कि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते हैं और हम यही नहीं समझ पाते कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वही पैटर्न है जहां पे हमें सिक्वेंशियली वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है। देखो, दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है अल्फाबेटिक अरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी पैटर्न पे बेस, और एक होता है आपका लॉजिक मीनिंग सीक्वेंस बेस। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉजिकल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल मीनिंग सीक्वेंशियली ऑर्डर पे अरेंज करने की। अल्फाबेटिकली तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें इसमें वर्ड्स के लेटर्स को बस चेक करना होता है ना। फर्स्ट लेटर अगर सेम होता है तो सेकंड लेटर देखते हैं, सेकंड लेटर सेम होता है तो थर्ड लेटर देखते हैं, इसी तरीके से आगे हम प्रोसीड आउट करते हैं। बट लॉजिक और मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, दैट मीन्स आदि और अंत दोनों चाहिए होता है ना। एसएससी एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन आते भी हैं फॉर श्योर। तो चलो फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे और क्या और किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऑफ कोर्स यस, कोई अगर आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा हुआ है तो उसको हमारी क्लासेस की टाइमिंग जानना तो ज़रूरी है। तो क्लासेस की टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है, वाईफाई स्टूडियोज इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए जस्ट यू हैव टू सर्च माई नेम, दैट इज SAMASHTISHUKLA। इस नाम को ढूंढते ही आपके साथ सारे के सारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपडेशंस फॉलो करते ही शुरू हो जाएंगे। बैंक स्पेशल क्लास की अगर हम बात करें तो ये फ्री स्पेशल क्लास होती है सुबह 7:30 बजे, और एसएससी की स्पेशल क्लास भी फ्री स्पेशल क्लास होती है रात के 9 बजे। अब ये दोनों के दोनों क्लासेस जो हैं ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए। क्यों है ये दोनों के लिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अनअकैडमी पे कुछ क्लासेस फ्री स्पेशल क्लासेस पे चलती हैं और कुछ क्लासेस जो है वो प्लस प्लेटफॉर्म पे चलती है। प्लस वाली जो होती है वो एक्सक्लूसिवली फॉर सब्सक्राइबर्स ही होती है, जिसका टाइमिंग हमारे बैच का, मतलब हमारी क्लास का रीजनिंग का होता है 12 बजे। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जिस कोड को यूज करेंगे दैट इज SMS10। इस कोड को यूज करने से 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, साइड बाय साइड फ्री कंटेंट जो आपको अवेलेबल होता है अनअकैडमी के थ्रू, उसको भी आप डिकोड कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। दैट मीन्स फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए भी जब आपसे कोड मांगा जाएगा तो आप जिस कोड को यूज करोगे दैट इज SMS10। अब इसके अलावा यूट्यूब के स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स वाईफाई स्टडीज के दो सिस्टर कंसर्न चैनल्स 2.0 और स्टूडियोज। तो वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और सैटरडे संडे शाम को सेशन लाइव होता है 7 बजे, जहां पे आप हमारे साथ इंटरैक्टिवली जुड़ के सारी की सारी क्वेरीज, डाउट्स वहीं पे क्लियर कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें 2.0 पे, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 बजे सुबह लाइव चलता है, और सैटरडे संडे यही क्लास का टाइम हो जाता है लाइव का 4:30 बजे दोपहर में, बल्कि, और ये भी आपका दोपहर में, ठीक है ना। दैट मीन्स शाम कह सकते हैं इसको हम ऑफकोर्स। तो एक सेशन बस हमारा प्रीमियर वीकली बेसिस पे चलता है, और बाकी सारे के सारे जो है वो आपके डेली बेसिस पे लाइव होते हैं, है ना। वही चीजें, सारी की सारी क्लासेस में आओगे, सारे के क्लासेस पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में फिर रीजनिंग का तो बहुत बड़ा ही योगदान होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट यार स्कोरिंग तो होता है। यस, जल्दी से जरा हम सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस भी देख लें। किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, नॉट नेसेसरी कि हमारी फोटो लगी है तो उसी पे ही करना। एनी कोर्स, बस किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही ड्यूरेशन का पेज मिलेगा, आप अपना सुटेबल फिजिबल ड्यूरेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब उस ड्यूरेशन को सिलेक्ट करने से बेनिफिट पता है क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता होगा कि कितने टाइम में आप अपना सिलेक्शन एम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, है ना। और उसी पेज में यहाँ पे नीचे आपको SMS10 कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करोगे, डेफिनेटली आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ वैलिडेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फायदे आपको क्या क्या है कि आप अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी कर पाओगे। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारी रीजनिंग ही पढ़ोगे, आप अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी पढ़ोगे, प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस भी कर पाओगे। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ हमारी क्लासेस नहीं होंगी। इस कोड को यूज करने से जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे, उस सब्सक्रिप्शन में आपको दूसरे सारे सब्जेक्ट्स और दूसरे सारे एजुकेटर की क्लासेस भी मिल जाएंगी। डन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब चलो, इतना सारा डिस्कशन के बाद अब बारी है आपकी ऑफ कोर्स टॉपिक डिस्कशन की, लॉजिकल पार्ट, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट की। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होता है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, हमें कुछ 5 से 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका सीक्वेंस अरेंज करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ड है साइट, फिर है प्लान, फिर रेंट, फिर मनी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। तो हमें पता है, सबके दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले हम साइट देखने जाएंगे। पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप शॉपिंग करने भी जाते हो तो सबसे पहले जेब में पैसा रखते हो, कहीं भी घूमने जाते हो तो सबसे पहले जेब में पैसा रखते हो यार। तो बिल्डिंग बनाने जाओगे तो भी तो जेब में पैसा ही रखोगे ना। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमारा मनी आएगा। लॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर है, अपने मन का कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। पैसा होगा तो ही हम साइट पे जाएंगे, फिर जब हम साइट पे जाएंगे तो साइट पे जाने के बाद हमारा प्लान बनेगा। देखो एक तरीके से कहानी बन गई यहाँ पे कि हमारे पास पैसा था, पैसा लेके हम साइट पे गए, साइट पे जाके हमने प्लान बनाया, प्लान बना के फिर कंस्ट्रक्शन करवाया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी हुई, ठीक है ना। बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, इमारत। तो अब जब बिल्डिंग खड़ी हो गई यहाँ पे, तो बिल्डिंग खड़े होने के बाद में उससे फिर आपका किराया या रेंट बनने लगा। तो ये एक पूरी की पूरी कहानी हो गई कि नहीं। अब इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन गया, देखो सबसे पहले पैसा तो 4 आ गया, फिर साइट पे गए तो 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लान बना तो 2 हो गया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ तो 6 हो गया, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनवाए, बिल्डिंग बनवाने के बाद रेंट बन गया, तो 4 1 2 6 5 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर या राइट सीक्वेंशियल ऑर्डर। समझ में आया। अगला देखें, अब क्या है। अगेन देखो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन वही है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब क्या हुआ है यहाँ पे, दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दिया है, पहला है सेंटेंस या वाक्य, चैप्टर या लेख, लेटर अक्षर, बुक पुस्तक, वर्ड शब्द, पैराग्राफ गद्य। तो अगर ऑप्शन देखें हम तो हमारा सब कुछ 4 से शुरू हो रहा है, सारे ऑप्शन मतलब बुक से। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने बुक खोली, बुक खोलने के बाद हमने चैप्टर खोला, चैप्टर खोलने के बाद हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें हमें सेंटेंस मिला, सेंटेंस में हमें वर्ड्स मिले, और वर्ड्स में हमें लेटर्स मिले। तो ये घटते क्रम में आपका अरेंजमेंट हो गया, मतलब 4 2 6 1 5 3। तो 4 2 6 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन देखें, अगेन द सेम इंस्ट्रक्शन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस पनिशमेंट क्राइम जस्टिस जजमेंट। अब पुलिस पनिशमेंट क्राइम जस्टिस जजमेंट, तो यार ऑब्वियसली बात है, जब सबसे पहले कहीं पे क्राइम होगा तभी तो पुलिस आएगी, फिर उसके बाद वो न्याय करेगी, है ना। न्याय करने पे फिर निर्णय आएगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। जब न्याय करके निर्णय आएगा तब तो सजा होगी ना। दैट मीन्स सीक्वेंस बना हमारा 3 1 4 5 2। ऑप्शन नंबर 3 1 4 5 2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? हमें पता है यहाँ न्याय और निर्णय में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जस्टिस या जजमेंट। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब जस्टिस होगा तभी तो जजमेंट आएगा, और जब जजमेंट आएगा तभी तो अपराधी को सजा मिलेगी। सो इसीलिए इसका सीक्वेंस ये हो जाएगा, राइट। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब वर्ड्स क्या दिए हुए हैं हमें, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर या वेल। तो ऑब्वियसली इनको हम साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। अब हमें पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एलिफेंट और वेल में, पर माय डियर स्टूडेंट्स, वेल
इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन प्लैनेट? एलिफेंट भी मैमल है ना, लेकिन वेल लार्जेस्ट मैमल है, तो वेल एक्चुअली एलिफेंट से भी बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अगर एक हाथी फॉर एग्जाम्पल एक हाथी 100 किलो का, तो वेल 150 किलो की। हमने फॉर एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है मान लेना कि हाथी 100 किलो का ही होता है। इफ एन एलिफेंट इज ऑफ 100 kg, सो वेल इज ऑफ 150 kg। तो वो बड़ी होने के साथ साथ हाथी से भारी भी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम सीक्वेंस अरेंज करेंगे, या तो छोटे से बड़ा करेंगे या तो बड़े से छोटा करेंगे। छोटे से बड़ा करने का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले मॉस्किटो चाहिए, मॉस्किटो के बाद में बिल्ली चाहिए, बिल्ली के बाद में टाइगर चाहिए, टाइगर के बाद में एलिफेंट, एलिफेंट के बाद में वेल। 3 2 4 1 5। सो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यही अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे होते तो हमारा सीक्वेंस हो जाता 5 1 4 2 3। पर ये ऑप्शन में तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसीलिए हमने इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया। समझे बात को? अगला देखो, अब क्या हुआ? बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल, पेपर। तो ऑब्वियसली बात है, बुक बनने का प्रोसेस है ये। अब बुक बनने का प्रोसेस है मतलब सबसे पहले हम जंगल जाएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। जंगल जाएंगे, वहां से लकड़ी लाएंगे, काट के लकड़ी लाएंगे, उसकी छाल निकालेंगे, छाल निकालने के बाद उससे कागज बनाएंगे, और कागज बनाने के बाद फिर उससे बुक बनेगी। तो दैट मीन सीक्वेंस क्या हुआ हमारा? 4 3 2 5 1। ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। यस, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब क्या दिया है यहाँ पे? कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसको हमें स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट लेके जाना है, मतलब छोटे से शुरू करना है। तो सबसे पहले तो चाइल्ड आया, फिर वो स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद उसको रोजगार मिला, और रोजगार मिलने के बाद फिर उसको सैलरी मिली। यही सीक्वेंस ना होगा? यस, बीच बीच में ऑडियो वीडियो चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोगों को फिर कुछ आवाजें ही नहीं आएंगी, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ये कौन सा बन रहा है हमारा? पहले चाइल्ड, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर सैलरी। तो 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर बी। समझे? अगला देखो, अब क्या हुआ? लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लीफ मतलब हो गई पत्ती, फ्रूट मतलब फल, स्टेम मतलब तना, रूट का जड़, फ्लावर का फूल। तो अब ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है या पार्ट्स ऑफ ट्री? तो पार्ट्स ऑफ ट्री में हम जड़ से शुरू करेंगे, रूट से ऑफ कोर्स, और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आया रूट, रूट के बाद स्टेम, स्टेम के बाद पत्ती या लीफ, फिर उसके बाद फूल आएगा, और फूल के बाद में फिर फल आएगा। अब कुछ लोगों को लगता है फल के बाद में फूल आएगा, लेकिन आप इसको मैंगो ट्री से याद रखो। आम के पेड़ पे पहले बौर आती है, केले के में भी पहले वो फूल निकलते हैं ऐसे बड़े बड़े, फिर वही तो आपके बनाना बन जाते हैं। पपाया के साथ भी यही होता है, पोमीग्रेनेट, अनार के साथ भी यही होता है। मतलब हर एक फ्रूट के साथ अगर हम देखें, टोमेटो हो गया या कोई वेजिटेबल्स भी अगर आप देखो, तो सबके साथ यही चीज होती है, पहले फ्लावर फिर उसके बाद फ्रूट। सो दैट मीन सीक्वेंस क्या बनेगा इसका? 4 3 1 5 2। तो 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गए? चलो अगला देखें। अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। तो यार क्वेश्चन तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे 4 एजेस दी हुई हैं, एटॉमिक एज, मेटालिक एज, स्टोन एज, अलॉय एज। तो सबसे पहले तो पाषाण युग, जहां पे पत्थर पे घिस के आग बनाई गई, है ना। आग का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ फायर, बनाई नहीं गई, इन्वेंशन हुआ। तो वो तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा स्टोन एज। अब फिर उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब लाइन अप हुए। तो वहां से हमें क्या मिलते हैं?
आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ मेटल्स के अंश मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस, स्टोन एज के बाद आया मेटालिक एज। मेटालिक एज के बाद में आया एलॉय एज। एलॉय एज मिश्र धातु युग, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जब मेटल्स डिटरमाइन हुए या मेटल्स डिटेक्ट हुए तो उन मेटल्स को जोड़ने के बाद कुछ मिश्र धातु भी बने, कुछ अलॉयज भी बने, तो सीक्वेंस यही हो गया। और चौथा हमारा परमाणु युग या एटॉमिक युग, जिसमें हम आज हैं। हम कहीं बाहर थोड़ी है, किसी ना किसी एज में ही है ना, तो वी आर इन द एटॉमिक एज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया हमारा 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो फिर अगला देखिए। अब क्या है यहाँ पे, ये एक बच्चे की लाइफ साइकिल है। यस, फीटस, चाइल्ड, बेबी, अडल्ट, यूथ, मतलब एक बच्चे के बढ़ने या ग्रो करने की लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले तो बच्चा फीटस ही होता है, भ्रूण। फिर उसके बाद वो क्या बनता है, शावक। शावक मतलब टॉडलर। टॉडलर मतलब वो गोदी वाले बच्चे, है ना। तो बेबीज को हम लोग बेबी करके ही तो कहीं ना कहीं संबोधित भी करते हैं। तो फीटस के बाद आ जाएगा बेबी। हम ये बोलते हैं ना, चाइल्ड पैदा हुआ है नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं बेबी पैदा हुआ है, बेबी बॉर्न। ठीक है, तो सेकेंड हुआ। फिर उसके बाद वो जब थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लायक, तो अपने बच्चे का एडमिशन कराना है या चाइल्ड हैज टू बी एडमिटेड, तो ये उस एज के लिए यूज किया जाता है, समझे। फिर उसके बाद वो यूथ में पहुंचेंगे, जवान, टीनेजर की लाइफ उनकी, और उसके बाद में फिर अडल्ट या वयस्क। मतलब सीक्वेंस क्या हो गया हमारा 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, ऑप्शन नंबर बी। ये समझ गए बेबी और चाइल्ड में डिफरेंस। एक्चुअली देखें तो बेबी भी बच्चा, चाइल्ड भी बच्चा, लेकिन बेबी का मतलब थोड़ा और बच्चा, मतलब शावक या टॉडलर इसको कहते हैं। टॉडलर यार वही होता है जो क्रॉल करता है या गोदी में रहता है या बोलना सीख रहा होता है। दैट एज ऑफ बेबी इज कॉल्ड टॉडलर। ठीक है, अगला देखो। अब क्या है ये, बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, हील, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थाई, स्टमक, फेस और हैंड। तो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। तो अब बॉडी पार्ट्स को कैसे अरेंज करेंगे, टॉप टू बॉटम करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग स्कल से। स्कल से कहां पहुंचेंगे हम लोग, फेस पे। ठीक है ना, फेस से आ जाएंगे नेक पे, फिर नेक से आ जाएंगे कहां पे, शोल्डर पे। शोल्डर के बाद हम आ जाएंगे कहां, हैंड पे। फिर हैंड के बाद हम आएंगे कहां पे, चेस्ट पे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो कहां तक पहुंचे हम लोग, यस, शोल्डर हो गया, हैंड हो गया, चेस्ट हो गया। अब यहां से आगे हम बढ़ रहे हैं तो 7 8 1, तो अब और देखो, चेस्ट से नीचे जाओगे तो कहां पहुंचोगे, थाइस पे पहुंचोगे, लेकिन उससे पहले स्टमक आ जाएगा हमारा, तो स्टमक आ गया। फिर स्टमक के बाद थाइस आ जाएंगी, थाइस के बाद में नी, घुटने आ गए, और फिर आ गया हमारा हील। तो मतलब सीक्वेंस क्या हो गया हमारा 3 9 4 2। तो यार जब हमारा 3 9 4 2 ये चारों निकल आया ना, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यस, क्योंकि कहीं पे भी यहीं पे 3 9 4 2 नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी एज डिक्लेयर्ड इज द राइट आंसर। बात समझ आई? यस, डन। फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को तितली बोलते हैं, कुकून को कुकून ही बोलते हैं, एग को अंडा बोलते हैं, वॉर्म को इल्ली बोलते हैं, या एकदम वो जो बोनलेस एक कीड़ा कह सकते हो उसको। ठीक है, और कुकून अपने ही लार्वे से अपने आप को शेल टाइप में प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल जो बना लेते हैं, फिर वही बॉडी के फॉर्म में बदल जाता है, दैट इज कुकून। तो सबसे पहले एग आएगा, एग के बाद में वॉर्म बनेगा, वॉर्म के बाद में वो कुकून, और कुकून के बाद में लास्ट में बटरफ्लाई, तो तितली बन के वो उड़ जाएगी। तो मतलब सीक्वेंस हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1। यस,
अगला देखो, अब क्या है ये, यार्न प्लांट साड़ी कॉटन क्लॉथ, धागा पौधा साड़ी रुई कपड़ा। तो ऑब्वियसली बात है, अब साड़ी बनाने के लिए पूरा का पूरा सीक्वेंस है। सबसे पहले पौधा, पौधे में क्या आया, कॉटन या रुई, फिर इससे क्या बना, धागा, धागे से क्या बना, कपड़ा, और कपड़े से क्या बनेगा फिर फाइनली साड़ी। मतलब सीक्वेंस बना हमारा 2 4 1 5 3। सो 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखो, रेन मॉनसून रेस्क्यू फ्लड शेल्टर रिलीफ। तो ये तो कहीं ना कहीं एक विपदा आपदा, फिर उससे बचाव, उससे बचने का पूरा सीक्वेंस। मॉनसून सीजन में ही तो रेन होती है, वर्षा होती है, तो मॉनसून रेन। ठीक है, मॉनसून में हुई बारिश, बारिश से आई बाढ़, बाढ़ में हुआ राहत कार्यक्रम। है ना, लेकिन उससे पहले हमें रेस्क्यू किया गया, हमें बचाया गया। राहत कार्यक्रम तो बाद में होगा, पहले हमें बचाया तो जाएगा ना। सो दैट मीन्स मॉनसून रेन बाढ़, बाढ़ के बाद हमें जाएगा बचाया, बचाया जाने के बाद में हमें दिया जाएगा शेल्टर, और शेल्टर मिलने के बाद हमें मिलेगी राहत या रिलीफ। सो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, 2 1 4 3 5 6। तो 2 1 4 3 5 6 ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, वेरी सिंपल। यस, चलो अगला देखें फिर। अब क्या है यहाँ पे, अगेन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन। एक इंसान की, एक मैन की लाइफ साइकिल है ये। प्यूबर्टी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, सेनेसेंस, अडोलसेंस। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्यूबर्टी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, सेनेसेंस, एडोलसेंस की, तो बचपन से ही शुरू करेंगे, इन्फेंसी से शुरू करेंगे। इन्फेंसी शिशुता, मतलब फिर वही एकदम टॉडलर वाली, शावक वाली कंडीशन। तो इन्फेंसी के बाद में फिर आएगा चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इसके बाद में आएगा अडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था, है ना, जब बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो वो हो गया हमारा अडोलसेंस। उसके बाद वी गो टू टीनेज, प्यूबर्टी या यौवन। सो ये हो गया हमारा 4th पे। उसके बाद फिर हम होते हैं अडल्ट, और अडल्ट होने के बाद हम हो जाते हैं बूढ़े। तो मतलब सीक्वेंस क्या बन गया हमारा, 4 3 6 1 2 5। 4 3 6 1 2 5। तो अब यहां पे देखो हमारे पास 4 3 6 तक तो ठीक है, 2 1 ये बदल गया। मतलब अडल्टहुड के बाद में फिर यहां पे वो आ रहा है यौवन। लेकिन ऑप्शन अगर हम देखें तो और कहां पे हमारा कुछ सेंस हो सकता है, 4 3 6 4 3 6 2 1 2 1 5 4 3 1 6 4 3 1 6 1 6 2 5। यस, ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स हमने जो यहाँ पे एक चीज बनाई, ये इन्फेंसी पहला, फिर चाइल्डहुड दूसरा, ठीक है, फिर अडोलसेंस आएगा 1, मतलब 4 3। अडोलसेंस के पहले ये प्यूबर्टी आ जाएगी। यस 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 यस। अब यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है, हमें भी हुआ, आपको भी हो सकता है। इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद में फिर आया प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में आ जाएगी किशोरावस्था या वो आपकी टीनेज। यस, हम उसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, है ना। तो ये हो सकता है, पर अब क्लियर यही हो गया, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलसेंस। अब इसके बाद में हो जाएगा अडल्टहुड, और लास्ट में हो जाएगा सेनेसेंस। मतलब सीक्वेंस अब क्या बन गया हमारा, 4 3
43162 तो 431625 यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा टाइप्ड है ऑलरेडी, तो उसको हम हटा देते हैं। डन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अगला देखो, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ अगेन, ये पहले हम आएंगे, पहले हमारा आगमन होगा, अराइवल होगा, उसके बाद में फिर हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। फिर प्रेजेंटेशन देने के बाद उस पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद में लास्ट में फिर उसका रिकमेंडेशन या सिफारिश हो जाएगी। मतलब सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, 35142। सो 35142 ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखिए, अब क्या है, नेवर कभी, समटाइम्स कभी कभी, जनरली आमतौर पर, सेल्डम शायद ही कभी, ऑलवेज हमेशा। अब ये आपके वर्ड्स की नियरेस्ट मीनिंग पे है ये। अब नियरेस्ट मीनिंग में अगर हम देखें तो हम इसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, ऑलवेज से। देखो ऑप्शंस में 5 आया सबसे पहले। अब ऑलवेज के बाद जनरली आएगा। जनरली इज अ टर्म जिसको हम यूज करते हैं ना, कि जनरली तो हम यार फॉर्म भर ही देते हैं, मतलब आम तौर पे। तो 5 के बाद 3 है ना। फिर इसके बाद होगा क्या, समटाइम्स, मतलब आमतौर के अलावा कभी कभी। तो यार मीनिंग पे ही समझो ना, यहां 2 बार कभी, कभी कभी, तो ये लिया। फिर 1 बार कभी, तो ये हुआ। फिर शायद ही कभी, तो ये हो गया हमारा लास्ट में। तो मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, 5 3 2 1 4। समझे। अगला देखो, डॉक्टर फीवर प्रिस्क्राइब डायग्नोस मेडिसिन। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे पहले हमें फीवर होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमें डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, तो प्रिस्क्राइब करेगा, फिर हम मेडिसिन ले पाएंगे। तो मतलब हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 21435। 21435 ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो, डेसी। तो अब ये आपके मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, और मेजरमेंट्स की यूनिट्स में अगर हम देखें तो सबसे बिगेस्ट अगर बोला जाए तो किलोग्राम ही है। यस, लेकिन यहां पे शुरू हुआ है किससे, लोएस्ट से, मतलब हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डेसी आएगा, फिर सेंटी आएगा, फिर हेक्टो आएगा, फिर उसके बाद देखें तो किलो आएगा, और लास्ट में फिर आ जाएगा आपका ये डेका। समझ गए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 52143। समझ गए। अगला देखो, अब ये वो उसी से प्रीवियस से मिलता जुलता, पेशेंट, डायग्नोसिस, बिल, डॉक्टर, ट्रीटमेंट। तो पहले क्या होगा, डॉक्टर ना, पहले होगा पेशेंट, फिर पेशेंट जाएगा किसके पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा, डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट करेगा, और ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसका बिल बनेगा। सो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, 1 4 2 5 3। तो 1 4 2 5 3 ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। ऑफ कोर्स। अगला देखें, अब ये आपके ही प्रिपरेशन या प्रोसीजर से रिलेटेड है या बेस्ड है। प्रोविजन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन। अब क्या हुआ, प्रोविजन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट के बाद में हम अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन आएगा, फिर इसके बाद में
हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू, तो अब एडवर्टाइजमेंट हुआ, एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन के बाद में फिर हमारा सिलेक्शन होगा, है ना, सिलेक्शन के बाद में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन होगा। समझ में आया? क्योंकि पहले हमें इंटरव्यू भी तो देना पड़ेगा ना। यस, तो ये हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद में फिर अपॉइंटमेंट होगा, और अपॉइंटमेंट के बाद में फिर प्रोविजन हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन पीरियड इज द एडॉक पीरियड या टेस्टिंग पीरियड, जो कि जॉब प्लेस पे होता है, वर्क प्लेस पे। तो मतलब सीक्वेंस क्या बन गया हमारा, 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए। डन। तो ये हो गए हमारे 20 के 20 क्वेश्चंस लॉजिकल पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से। क्लासेस की बाकी सारी टाइमिंग्स आपको पता ही है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से हमारे सारे के सारे सेशंस अपने एग्जामिनेशन क्लियरेंस तक फॉलो करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।